Good morning, all of you. How are you? I hope you all are superb. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 16 of unit 5, disasters and personal safety. In our last class, we learned about why fires are caused. जो फायर्स होती हैं वो कैसे कोज होती हैं? कैन यू टेल मी अ कोज ऑफ फायर? यस, नेग्लेक्ट, एक्सीडेंट and fireworks. Great. Today we will learn about what to do in case of a fire accident. जब भी फायर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? Okay? Now I'll show you CRL. You will watch the CRL carefully. Let's start. Response to fire. जब भी कभी भी फायर हो जाती है तो ड्यूरिंग फायर हमें किस टाइप का रिस्पॉन्स देना चाहिए? लेट्स सी. फर्स्ट वन, डू नॉट पैनिक. ओके, पैनिक नहीं होना चाहिए. फाइंड द फास्टेस्ट वे आउट ऑफ द बिल्डिंग. और फास्टेस्ट वे हमें फाइंड आउट करना चाहिए जिससे हम जल्दी से जल्दी बिल्डिंग से बाहर आ सकें, एग्जिट कर सकें. ओके, तो इस टाइप का जो बैनर है वो हमारा बिल्डिंग्स में होता है, तो हमें इस टाइप के बैनर को फॉलो करते हुए जल्दी से जल्दी बाहर निकलने का जो रास्ता है उसको फाइंड आउट करना चाहिए. ओके, व्हाइल एस्केपिंग अ फायर ट्राई टू स्टे एज लो एज पॉसिबल. क्रॉल आउट ऑफ द बिल्डिंग विद योर नोज कवर्ड. स्मोक राइजेज अप. So if you remain standing, you will inhale a lot of smoke. जब भी आप कहीं पर फायर केस हो जाता है तो जब भी आप बाहर निकलते हैं तो हमें धीरे धीरे क्रॉल करते हुए बाहर निकलना चाहिए. क्रॉल मीन्स पेट के बल जब हम निकलते हैं तो हमें अपना जो नोज़ है वो कवर रखना चाहिए ताकि हम कम से कम जो स्मोक है वो हमारे नोज़ के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करे. ओके, क्योंकि जो स्मोक है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठता है बिकॉज हॉट एयर दैट इज़ लाइट इन वेट, तो वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है. अंडरस्टैंड? सो इफ़ यू रिमेन स्टैंडिंग, अगर आप खड़े होकर निकलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मोक है आप इनहेल करेंगे और जिसकी वजह से हमें ब्रीथ करने में डिफ़िकल्टी होगी और स्मोक इज़ डेंजरस फॉर आवर हेल्थ. ओके, सो दैट्स वाई जब हम निकलते हैं तो हमें क्रॉल करते हुए बिल्डिंग से बाहर आना चाहिए, नोज़ को कवर करके. ओके, In case your clothing catches fire, stop, drop and roll to put it out. Do not try to put out the fire with your hand. तो जब भी अगर आपके कपड़ों में आग लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? स्टॉप. सबसे पहले आपको स्टॉप हो जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए. देन ड्रॉप डाउन. ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर. फिर हमें लेट जाना चाहिए एंड देन रोल, और फिर अपने आप को रोल करना चाहिए जिससे जो हमारी फायर है वो स्टॉप हो जाए. ओके, कभी भी जब हमारे क्लोथ्स फायर कैच कर लेते हैं तो हमें उस फायर को अपने हैंड से पुट आउट नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जो हमारे हैंड्स हैं वो भी बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं. ओके, टू ट्रीट अ फायर बर्न, रिमूव द क्लोथिंग फ्रॉम इट स्लोली. रन कूल वाटर ओवर द बर्न until pain reduces. See a doctor if the burn area is large or infected. तो जब भी बर्न होता है तो जब भी जैसे हमारे कपड़ों में फायर कैच हो जाती है, आग लग जाती है, तो क्या होता है कि हमारी जो स्किन है वो भी बर्न हो जाती है. तो सबसे पहले फायर को हमें
कैसे ट्रीट करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने जो कपड़े हैं वो बर्निंग एरिया जहाँ भी है वहाँ से रिमूव कर देने चाहिए धीरे धीरे, और फिर अपना बर्नट एरिया, यू कैन सी इन द पिक्चर, तो जहाँ से भी बर्न हुआ है तो आपको उसे कूल वाटर में रखना चाहिए, यू कैन सी इन द पिक्चर, जिसकी वजह से जो पेन है वो कम हो जाए, दर्द कम हो जाए। ओके, और फिर हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपका जो बर्नट एरिया है वो लार्ज है और इन्फेक्टेड है तो स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है या फिर जो पेन है उसमें रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अंडरस्टैंड? इन केस द फायर इज स्मॉल, अगर स्मॉल फायर है तो यूज़ एन एक्सटिंग्विशर टू पुट इट आउट, तो हमें जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए अगर स्मॉल फायर है तो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स फॉर डिफरेंट फायर्स, मेक श्योर यू आर यूजिंग द राइट वन। यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर कई टाइप के हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जो हमारी डिफरेंट फायर्स को पुट आउट करने के लिए हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए कौन सा बेटर तरीका है जिसकी वजह से हम अपनी फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ओके, चूज द राइट एक्सटिंग्विशर कैन प्रिवेंट प्रॉपर्टी डैमेज एंड सेव लाइव्स। तो अगर हम राइट एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं तो हम अपनी जो प्रॉपर्टी उसको प्रिवेंट कर लेते हैं, डैमेज होने से बचा लेते हैं। ओके, यू कैन सी एक्सटिंग्विशर टाइप कि अगर हमारी टाइप ऑफ फायर भी है यहाँ, जैसे अगर पेपर और वुड और प्लास्टिक में अगर हमारी फायर कैच हो जाती है तो हम वाटर और फोम और ड्राई केमिकल्स को यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमारी CO2 है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नाउ यू विल ओपन स्टूडेंट रीडर SR14। आई विल काउंट डाउन 5 to 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0। I hope you have opened. Let's start. How to prevent fires? हम फायर्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? There are some points. Let's see. We must keep gas pipes and fuel hoses in good condition and check for leaks frequently. तो हमें जो गैस पाइप्स हैं और जो हमारे जो फ्यूल्स हैं उनको हमें गुड कंडीशन में रखना चाहिए और हमें टाइम टू टाइम उनको चेक करते रहना चाहिए जल्दी जल्दी, और अगर कोई लीकेज है तो उसको रिपेयर भी कराना चाहिए। वी शुड अवॉइड एनी ओवरलोडिंग और ओवर हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और हमें एक टाइम पे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, ओवरलोडिंग हो सकती है और ओवरलोडिंग से भी हमारी जो फायर है वो कॉज हो सकती है। ओके, और कोई भी जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो हमारा गर्म होता है लाइक ओवन और जो आयरन है, तो हमें उनको भी ज़्यादा लंबे टाइम तक उनको ओवर हीटिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि दैट मे कॉज फायर। वी शुड बी केयरफुल वाइल बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स, और जब हम फायर क्रैकर्स पटाखे जो हैं उनको बर्स्ट करते हैं तो भी हमें केयरफुल रहना चाहिए। ओके, वी मस्ट कीप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अवे फ्रॉम वेट फ्लोर्स, और जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको हमें वेट फ्लोर से दूर रखना चाहिए। ओके, वी मस्ट नॉट लीव कैंडल्स एंड अदर इनफ्लेमेबल आइटम्स ऑन विदाउट सुपरविजन एंड शुड नॉट प्ले विद मैचेस। मैचेस से नहीं खेलना चाहिए और जो कैंडल्स हैं उनको भी हमें अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, वी शुड ट्राई टू इंस्टॉल फायर एंड स्मोक डिटेक्टर्स वेयर एवर पॉसिबल, और हमें जो स्मोक डिटेक्टर्स हैं वो जहाँ भी पॉसिबल हो सके वहाँ पर इंस्टॉल कराने चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिवेंट फायर्स।
नाउ व्हाट टू डू इन केस ऑफ अ फायर। अगर फायर हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। इन केस ऑफ अ फायर हेयर आर सम थिंग्स विच कैन बी डन। यहाँ कुछ थिंग्स हैं जो हम यूज़ करके फायर से बाहर निकल सकते हैं और हम अपनी प्रॉपर्टी को भी सेफ कर सकते हैं। फर्स्ट वन, नो योर वे आउट एंड ट्राई टू गेट आउट एज क्विकली एंड सेफली एज पॉसिबल। तो हमें सबसे पहले पैनिक नहीं होना चाहिए और हमें इजीली जो एग्ज़िट होने का, जो फायर एग्ज़िट, इमरजेंसी फायर एग्ज़िट एक डोर होता है, तो वो फाइंड आउट करना चाहिए जिससे हम जल्दी से जल्दी वहाँ से बाहर निकल सकें सेफली। ओके, कॉल द इमरजेंसी नंबर एंड रिपोर्ट द फायर। और इमरजेंसी नंबर जो हमारा फायर के लिए होता है उसके ऊपर कॉल करना चाहिए और फायर की रिपोर्ट करानी चाहिए। एंड डोंट पैनिक, पैनिक क्रिएट्स मोर डेंजर, क्योंकि अगर आप पैनिक हो जाओगे तो जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इफ़ योर क्लोथ्स कैच फायर, अगर हमारे कपड़ों में आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। वी शुड फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड stop, then drop and then roll. You can see in the picture, stop, drop and roll. Learn how to put off the fire in case it is a small one using a fire extinguisher. और हमें यह भी सीखना चाहिए कि हम फायर को कैसे पुट ऑफ करें, कैसे उसको बुझाएं। ठीक है, तो आग को बुझाना भी हमें आना चाहिए कि अगर हमारी स्मॉल वन फायर है तो हमें उसको फायर एक्सटिंग्विशर से भी उसको कैसे हम पुट ऑफ कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट टू डू इन केस ऑफ अ फायर। अगर फायर हो भी जाती है और बर्न हो जाता है कोई एरिया तो हमें उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव क्लोथिंग फ्रॉम द बर्नड एरिया। जो एरिया हमारा बर्न हो गया है वहाँ से हमें क्लोथ्स को रिमूव करना चाहिए। ओके, देन रन कूल वाटर ओवर द बर्न अंटिल द पेन ईजेज। और जब तक हमें जो कूल वाटर है उसके ऊपर रन करना चाहिए जब तक कि हमें पेन में, दर्द में रिलीफ नहीं मिलता। कवर द बर्न एरिया विद अ क्लीन क्लोथ। और फिर जहाँ से बर्निंग हुई है तो वहाँ हमें क्लीन क्लोथ से उसको ढक कर रखना चाहिए। इफ़ द बर्नड एरिया इज़ लार्ज और इन्फेक्टेड देन सीक एमरजेंसी मेडिकल हेल्प। तो जल्दी से जल्दी हमें उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट अ फायर बर्न। वर्कशीट नंबर 13 and you will do question number 2 and question number 3 in worksheet number 13. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Question number 2, why should we crawl while escaping a building on fire? जब किसी भी बिल्डिंग में फायर लग जाती है तो हमें जब वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं तो क्रॉल क्यों करना चाहिए। तो while escaping a building on fire we should crawl out because smoke rises up and the lower we are the lesser smoke we will inhale, and if we walk out the chances of inhaling smoke are higher. अगर हम खड़े होकर बाहर निकलेंगे तो जो स्मोक है वो हम ज़्यादा इनहेल करेंगे एंड स्मोक इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। सो दैट्स वाई जब हम बाहर निकलते हैं तो हम क्रॉल करके हमें बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जब हम खड़े होकर निकलेंगे तो ज़्यादा स्मोक इनहेल करेंगे, क्योंकि जो स्मोक है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। इन केस योर क्लोथिंग कैचेस फायर यू शुड डैश डैश एंड डैश। तो हमें जो
कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल. ओके, is the right answer. Now, next one, in case the fire is small and can be controlled, we should use a dash to stop it. अगर कोई फायर हो जाती है, स्मॉल फायर है वो, तो हमें उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि जो फायर है वो स्टॉप हो जाए? यस, फायर एक्सटिंग्विशर इज द राइट आंसर. ओके, सेफ्टी डूज कि अगर फायर हो जाती है तो हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए. डूज एंड डू नॉट. ओके, फर्स्ट वन, एस्केप द बिल्डिंग क्विकली यूजिंग द क्लोजेस्ट एग्जिट. सबसे पहले हमें बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए. ओके, सेकेंड वन, कॉल 101 एंड रिपोर्ट द फायर. हमें इमरजेंसी जो हमारा फायर का जो कॉन्टेक्ट नंबर होता है उसके ऊपर कॉल करना चाहिए 101 पे और फायर की रिपोर्ट करानी चाहिए. एंड आफ्टर दैट इफ क्लोथ्स कैच फायर, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल. अगर कपड़ों में आग लग जाती है तो हमें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल. ओके, देन यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट स्मॉल फायर्स. और अगर छोटी मोटी जो हमारी फायर होती है तो उसको पुट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यस, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए. नाउ फायर सेफ्टी डोंट्स, जो हमें नहीं करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट पैनिक, फाइंड द क्विकेस्ट एग्जिट एंड लीव द बिल्डिंग. तो हमें सबसे पहले जो क्विकेस्ट एग्जिट डोर है उसको फाइंड आउट करना चाहिए जिससे हम जल्दी से जल्दी बिल्डिंग से बाहर आ सकें. इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक, डोंट वॉक, क्रॉल आउट ऑफ द बिल्डिंग सो दैट यू इनहेल लेस स्मोक. अगर बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज़ हो रहा है तो हमें कभी भी वॉक करके बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप वॉक करके बाहर आओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मोक है वो इनहेल होगा और दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ. ओके, तो हमें क्रॉल करके बिल्डिंग से बाहर आना चाहिए ताकि हम कम से कम स्मोक को इनहेल करें. देन डोंट प्ले विद मैचेस और अदर आइटम्स दैट कैच फायर. किसी भी ऐसी चीज़ से हमें प्ले नहीं करना चाहिए जिससे आग लग सकती है. ओके, डोंट लीव कैंडल्स और लैंटर्न्स अनअटेंडेड. कोई भी लैम्प वगैरह या फिर हमारी जो कैंडल्स हैं उनको हमें कभी भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए. ओके, टुडे वी लर्न अबाउट व्हाट टू डू इन केस ऑफ अ फायर एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू फायर इमरजेंसीज. आज हमने क्या पढ़ा कि अगर फायर हो जाती है तो हमें फायर के केस में क्या करना चाहिए. ओके, और हमें जब इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे ट्रीट करना चाहिए ड्यूरिंग फायर. ओके, वी शुड नॉट पैनिक इन केस ऑफ अ फायर. इन केस ऑफ अ फायर अगर हो भी जाती है तो हमें पैनिक नहीं होना चाहिए एंड वी मस्ट इंस्टीड फाइंड द क्विकेस्ट वे ऑफ आउट ऑफ बिल्डिंग. तो हमें जल्दी से जल्दी बिल्डिंग से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो फाइंड आउट करना चाहिए. ओके, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक इंस्टीड ऑफ वॉकिंग वी शुड क्रॉल. और अगर बहुत ज़्यादा स्मोक है तो हमें बाहर निकलते टाइम क्रॉल करके निकलना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रॉल करेंगे तो लेस अमाउंट में हम स्मोक इनहेल होगा हमारी बॉडी में, बिकॉज स्मोक इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस. अगर हम स्टैंडिंग पोजिशन में जाएंगे तो स्मोक ज़्यादा इनहेल होगा. ओके, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ. ओके, इन केस योर क्लोथिंग कैचेस फायर यू शुड स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल टू पुट इट आउट. और अगर सपोज कपड़ों में आग लग जाती है तो हमें स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, दीज 3 स्टेप्स you should follow. Okay, to treat a fire burn we must remove the clothing from the area and apply
कोल्ड वाटर ऑन द वुंड टिल द पेन डिक्रीजेज। और अगर सपोज बर्निंग हो जाती है तो हमें सबसे पहले वहां से जो अपने कपड़े हैं उनको रिमूव करना चाहिए, एंड देन जो बर्निंग जहां से हुई है तो उस बर्नड एरिया को हमें कोल्ड वाटर में रखना चाहिए ताकि उससे हमें पेन में भी रिलीफ मिले एंड स्वेलिंग ना हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क। यू विल demonstrate the do's and don'ts, okay, to your parents and friends, and you will complete worksheet number 13 in your workbook. Okay, bye, happy learning.